हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज जो डियर है हमारा अध्याय 18 चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट एक बच्चे का आपका 19। और आप लोग वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई वीडियो वॉच करे डियर, क्योंकि हिंदी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक के टैब में एक बन रहा है आपका, जो भी चैनल पे दी जा रही है 1 क्लास का भी आपको मिलेगा डियर। तो इसमें क्या होगा ना, नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिवीजन करने में काफी हेल्पफुल हो जाएगा, और साथ में आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टेट में डियर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होंगे। अभी झारखंड की मैं बात करूँ, जो एंट्रेंस एग्जाम की पेपर हुई थी डियर, वो काफी इजी क्वेश्चन था बायोलॉजी में, क्योंकि सारा इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ दिया था। डीप से तो पूछा ही नहीं था। इसीलिए डियर आप लोग बुक पे ज्यादा फोकस कीजिए, बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो बुक को फोकस कीजिए। एमसीक्यू से ज्यादा बेहतर है कि हम थ्योरी पढ़े बायोलॉजी का, जिससे हम कवर कर सके। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है झारखंड का, यदि करना चाहते हैं आप, आपका झारखंड की तैयारी करना चाह रहे हैं आप एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे वो एनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो, तो उनके लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है और क्लासेस के लिए एडमिशन के लिए इंक्वायरी भी आ रही है और एडमिशन भी हो रही है। तो आप लोग भी यदि चाहते हैं, इंटरेस्टेड है डियर, नेक्स्ट ईयर आपको लेना है एक सीट अपने लिए। देखिए डियर, झारखंड के लिए मैं बता दूं कि झारखंड के बच्चों के लिए कुछ कॉलेज आई थिंक बढ़ेंगे, है ना। में भी बढ़ने वाले हैं, संभावना है डियर, ज्यादा ही संभावना है कि अगले साल बढ़ेंगे, तो आप लोग को चांसेस बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। तो इसलिए प्लीज आप लोग क्लासेस को स्टार्ट कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फॉर्म चाहे जब भी आए, आप अभी से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, 2 साल का कोर्स को आप 1 महीना में पढ़ लेते हो, कैसे हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी है कि आप एक गवर्नमेंट में ले सकते हो, निकाल सकते हो। को मेहनत करना पड़ेगा, 11 12 पूरा एक एक लाइन थ्योरी से पढ़ना पड़ेगा डियर। यदि सभी बच्चे एमसीक्यूज पढ़ कर निकाल लेते तो सारे बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ के निकाल सकते थे। आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से आएंगे। और दूसरे स्टेट जैसे एबीपी की मैं बात करूं, या फिर आप पंजाब के साइड से हो, फिर एमपी में हो, या फिर राजस्थान में हो, या हरियाणा में, जिस स्टेट से हो डियर, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरी क्लासेस, आप जरूर ज्वाइन करें। इंक्वायरी के लिए डियर यहाँ पे नंबर दे रही हूँ, 7250482295, 482295। इस नंबर पर जरूर बात करें और एक बार क्लास के रिगार्डिंग कि क्या आपकी चल रही है, कैसे होंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या फी रहने वाले हैं, एक बार बात कर ले डियर। आप लोग को बिल्कुल न्यूमन आपका नॉमिनल फीस में डियर 2 साल को अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं कि आप लोग को सिर्फ एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बारीकी से आपको थ्योरी के साथ एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर में जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में, तो तांत्रिकीय तंत्र पढ़ना है। देन उसके बाद देखिएगा मानव का तांत्रिकीय तंत्र, तीसरा में है तंत्रिक कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एंड फोर्थ में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इतने सारे पॉइंट को हम लोग को कवर करना है चैप्टर के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं, है ना, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में बहुत ही अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं, जो सभी जितने भी अंग हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने में क्या असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता की बात किया जाए, सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। जैव स्थिरता बढ़ने हेतु इन अंगों के कार्यों में क्या होता है, समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या करती है एक समन्वयता, एक ऐसी क्रिया विधि है, एग्जाम में पूछा तो क्या है, इसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण में देखिएगा डियर, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया कि जो भी मसल्स है, जो पेशियां के संचालन हेतु ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता भी क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर देखिए, हृदय स्पंदन एवं दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा डियर ये लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिका वाहिनियों
वाहिनियों, वृक्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। जब हम किसी तरह का शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो यहाँ पे तंत्रिकीय क्रियाएं जो होती हैं, फुफ्फुस जैसे हृदय रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वयता क्या होता है, स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकत्रित करके, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। क्या करता है, उसको एकत्रित करके सभी क्रियाएं एक साथ क्या करता है, उसको संचालन करने का काम करता है, संचालित होती रहती है। तंत्रिके तंत्र ऐसे ही देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो दिया गया है यहाँ पे कि तंत्रिके तंत्र एक ऐसी व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है, एक ऐसी व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो तो आपका त्वरित समन्वय हेतु बिंदु द्वारा दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रिया विधि, जैसे आपका तंत्रिकीय आवेग का संचरण तथा आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, इसका आप लोगों को नोट्स भी बहुत बारीकी से मिलेगा चैप्टर वाइज। यदि हम 12 पहले एंड कर ले, पहले रिकॉर्डिंग बुक, उसके बाद आप लोग को इसको जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर के अंदर में सेम आपको वैसे नोट्स दिए जाएंगे और बहुत अच्छे से फिर क्लासेस लिया जाएगा डियर। एक बार मैं सोच रही हूँ पूरे चैप्टर को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बुक बना दो। ठीक है। देखिएगा, इसमें तंत्रिकीय तंत्र में क्या है कि सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें हम तंत्रिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न आपका उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। देखिएगा, निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिके गठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण में देखिए, आपका एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है डियर। क्या है एग्जाम्पल इसकी? जैसे हम बात करेंगे हाइड्रा में, यह तंत्रिके जाल के रूप में होता है। किसके? हाइड्रा में क्या तंत्रिके जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक अधिक व्यवस्थित होता है। किसका? कीटों का। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छा आपका गुच्छिकाओं एवं तंत्रिके उत्तकों का बना होता है। कशेरुकियों प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। किसमें अधिक पाया जाता है? आपका दे दिया गया है कि कशेरुकी प्राणियों में, जितने भी है कशेरुकी प्राणी, उसमें अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा 18.2 में आपका क्या है। 18.2 में आपका मानव का तंत्रिकीय तंत्र, मानव के लिए, हम लोग के लिए, ह्यूमन के लिए। तो मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा में परिधीय तंत्रिका तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा, पहला ये हुआ आपका, दूसरा आपका ये हुआ। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। मस्तिष्क जो है हमारा एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़े होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे कि संवेदी या अभिवाही एवं चालक प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या है आपका दूसरा में परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। क्या होता है? दो भागों में इसको भी विभाजित किया गया है। कायिक तंत्रिका तंत्र और आपका श्वेत तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में, जैसे कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जिसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, आपका गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित है, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचारित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18.3 में। 18.3 में आपका क्या है? आपका तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कोशिका काय, आपका ध्रुमाक्ष एवं तंत्रिका काक्ष, जो कि कोशिका काय में कोशिका द्रव, प्रारंभिक कोशिकांग
व विशेष दानेदार अंगक निशेल ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं। क्या इसमें निशेल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं? छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निशेल ग्रैन्युल्स भी पाए जाते हैं, आपका ब्रूमार्च कहलाते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूमार्च कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। यह तंत्रिक कोशिकाओं में एक तंत्रिकाछ निकलता है जिसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का एक अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। इसमें रसायन देखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाश तंत्रिकाएं आयोगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिके पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाश तथा द्रुमास की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कौन-कौन समूह में बांटा है, जैसे कि बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक द्रुमाछ युक्त युक्त जो प्रमस्तिष्क वक्लुट से पाए जाते हैं। दूसरा में द्विध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष एवं एक द्रुमाछ से जो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी और अनाच्छादित, ठीक है। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। क्या बनाती है? माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें आपका रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु में मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु में श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतः स्वतः या कायिक तंत्रिका तंत्र में क्या करते हैं? मिलते हैं, ठीक है। ये जो तंत्रिका कोशिका की संरचना जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संरचन ये चीज दिया गया है इसमें। तो इसमें तंत्रिक कोशिकाएं जो न्यूरॉन्स होता है उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में होती है। किसमें होती है? ध्रुवीय अवस्था में होती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए आपका चयनात्मक पारपज्ञ है। जब कोई न्यूरॉन आयोगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस का क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारज्ञ होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताया डियर, यहाँ पे इस लाइन को जरूर अच्छे से देखिएगा। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव में उपस्थिति ऋण आवेशित प्रोटीकाल में भी अपारज्ञ होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव में आपका के प्लस तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na प्लस की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता परउन्नता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक परउन्नता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 Na प्लस बाहर की ओर व 2K प्लस कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप देखा जाए तंत्रिका झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित है जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम कला विभव कहते हैं। नेक्स्ट आप क्या ये जानते हैं कि उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाज पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संरचन किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान से ध्रुव झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली Na प्लस के लिए मुक्त पारगामी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na प्लस तीव्र गति से अंदर हो जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता से विध्रुवीकरण हो जाता है। ये झिल्ली की सतह पर आपका विभव विभवांतरण क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि तंत्रिका से कुछ आगे जैसे कि स्थान बी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेग से तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संरचन होता है तथा स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाज की लंबाई के समांतर कर्म को पुनरावर्तन होता है, आवेग का संरचन होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na प्लस के लिए बड़ी पारंगता क्षणिक होती है, उसके तुरंत पश्चात के प्लस की प्रति आपका पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर के प्लस झिल्ली के बाहरी और आपका परासरित होता है और उद्दीपनों के स्थान पर जैसे विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु के आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डियर क्या दिया गया है 18.3.2 है ना। इसमें है कि आपको आवेगों का संरचन
संचरण, है ना? तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनैप्सिस द्वारा होता है। किससे होता है? सिनैप्सिस द्वारा होता है। एक सिनैप्स का निर्माण पूर्व सिनैप्टिक न्यूरॉन तथा पश्चात सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनैप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो जा सकती है या भी नहीं। सिनैप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनैप्स एवं रासायनिक सिनैप्स। विद्युत सिनाप्स पर पूर्व और पश्चात सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनैप्सिस से होता है। विद्युत सिनैप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाज से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनैप्सिस से आवेगों का संचरण रासायनिक सिनैप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनैप्सिस बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनैप्स पर पूर्व एवं पश्चात सिनैप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियों द्वारा दर से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनैप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं किस प्रकार के पूर्व सिनैप्टिक आवेग यानी सक्रिय विभव का संचरण सिनैप्टिक दरार से पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनैप्सिस द्वारा आवेगों वेग के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाज के छोर पर स्थित यानी आछे पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। तंत्रिकाज में इसमें देखिएगा, जब तक आवेग तंत्रिकाज के छोर तक पहुंचता है तो यह सिनैप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वह प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनैप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्चात सिनैप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्रहणियों से जुड़े जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्चात सिनैप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर के केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे कि फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि। तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार को नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, आदतस्त आपका गुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरा मैटर बहुत पतली मध्य परत यानी कि एरेक्टोइड्स और आंतरिक परत पायामीटर, है ना, ड्यूरामीटर पायामीटर देन जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। एक पहला हमारा क्या है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या है ये आप लोग देखेंगे। अग्र मस्तिष्क जो आपका सेरिब्रम आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्राम मस्तिष्क मानव मस्तिष्क आपका का एक बड़ा भाग होता है। एक गहरी लंबवत विदर आपका प्राम मस्तिष्क के 2 भागों दाएं व बाएं प्राम मस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती हैं। ये गोलार्ध जो होता है तंत्रिका तंतुओं को पट्टी कार्पस कैलोसस द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। प्राम मस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत होती है, जिसे प्राम मस्तिष्क वलकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राम मस्तिष्क वलकुट कहते हैं। यह एक निश्चित गतों में बदल जाती है, निश्चित गतों में बदल जाती है। प्राम मस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। धूसर रंग जो होता है उसके कारण क्या कहा जाता है? धूसर रंग भी कहा जाता है, धूसर द्रव भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका कार्य सांद्रित होकर उसे रंग प्रदान करती है। प्राम मस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो अस्पष्टता ना प्रेरक क्षेत्र में होते हैं ना ही संवेदी में होते हैं। यह भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। जो दोनों में नहीं होंगे, ना ही प्रेरक क्षेत्र ना ही संवेदी में क्षेत्र में, वो क्या कहलाएंगे? सहभागी क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं, जो कि प्रामस्तिक गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं, जिसे हम श्वेत दर कहते हैं, ठीक है। प्रमस्तिष्क थैलेमस जो नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने और नियंत्रित करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्रवण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे कि आपका देखेगा एमिगडाला,
हिप्पोकैप्सस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। या हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं को अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क में क्या क्या होगा। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पूर्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार आपका लोब नुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा आपका क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का बना होता है। पोन्स रेशे नुमा पथ का बना होता है, जिसे मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलंगित होती है, जो न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय, परिसंचारी परिवर्तन और पाचक पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क स्तंभ के तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। तो ये था क्लासेस दिए। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर बच गया 19, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे चैप्टर एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिनका बोर्ड एग्जाम है या फिर जिनका एंट्रेंस का है या फिर नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा डियर, ताकि आप लोग को 12 क्लास का भी वीडियो मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसके नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी निकलेंगे इसके अंदर में सब दिया जाएगा शॉर्ट नोट्स में। ये आपको एक बार सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइप में एक वीडियो नहीं होता कि आप कहीं भी बैठे हो मॉर्निंग में इवनिंग में, तो आप उसको एक बार सुन लो। ठीक है, ये चीजें हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।